आखिर कर्ण के अंतिम युद्ध के दिन कर्ण की पत्नी पुण्यरवी ने उसे क्या दिया जिसके रहते हुए कर्ण को युद्ध में स्वयं यमराज भी नहीं हरा सकते थे, और कौन सी थी वो शक्ति जिससे स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी भी अनजान थे। तो आखिर भगवान श्री कृष्ण ने उसे शक्ति का उत्तर कैसे दिया और कर्ण के आखिरी समय में भगवान कृष्ण ने कर्ण से क्या मांग लिया था, इस बात की सच्चाई जानकर आपके होश उड़ने वाले हैं। दोस्तों, ये दोनों बातें किसी को पता नहीं है कि कर्ण की पत्नी ने उसे क्या दिया था और भगवान कृष्णा ने मरते समय कर्ण से क्या मांग लिया था। दोस्तों, यदि आप जानते हो तो वीडियो अभी ही रोककर कमेंट में हमें जरूर बताइए, हम आपको मान जाएंगे वो दोनों चीज क्या थी। दोस्तों, महाभारत युद्ध का 17वां दिन था। भीष्म और द्रोण की मृत्यु के बाद दुर्योधन महारथी कर्ण को सेनापति नियुक्त करता है। दुर्योधन कर्ण को युद्ध करो और वापस आओ कहने की जगह युद्ध और सिर्फ युद्ध करो कहता है। महारथी कर्ण को यहाँ एक अशुभ संकेत लगता है। तब कर्ण दुर्योधन से कहता है कि वो युद्ध से पहले अपने पत्नी पुनर्वी से मिलना चाहता है, और उधर पुनर्वी एक भयंकर सपने से जाग उठती है। वो सपने में रणभूमि में अर्जुन द्वारा छल से कर्ण की हत्या देखती है और चिंता से व्याकुल हो उठती है, और दूसरी तरफ दुर्योधन से विदा लेकर कर्ण पुनर्वी के द्वार पहुंच गया था, पर पुनर्वी द्वार नहीं खोलती। कर्ण द्वार पर खड़ा रहकर उसे आवाज देता है और उसे तुमलव यानी युद्ध से पहले पति के विजय होने के लिए पत्नी द्वारा पति को दिया जाने वाला पवित्र पत्ता देने के लिए कहता है। पर पुनर्वी को लगता है कि कर्ण उनसे कुछ छुपा रहा है। अब कर्ण की बातें सुनकर वह अपने दासियों से कहती है, द्वार पर खड़े इंसान से कहो कि वो अपने माता पिता के नाम बताए, उसके बाद मुझे उसे अंदर आने और तुमलव देने में कोई भी आपत्ति नहीं। तब कर्ण को अपने पत्नी का संदेश जायज लगता है। फिर कर्ण उन्हें बताते हैं कि वह माता कुंती और सूर्यदेव के संतान है, और कुंती के विवाह से पहले जन्म होने के कारण उन्होंने उसका त्याग कर दिया था। ये सब सुनकर पुनर्वी को पछतावा होता है और द्वार खोलकर कर्ण से क्षमा मांगती है। वो कर्ण को अपने खराब सपने की वजह से युद्ध में जाने से मना करती है। वो कर्ण से कहती है कि दुर्योधन बुरा इंसान है जो अपने पांडव भाइयों को मारना चाहता है, इसीलिए उसने आपको अंग देश का राजा बनाकर आपकी निष्ठा और दोस्ती पाई है, और आपको को अंग देश का राजा बनाने के पीछे दुर्योधन का सिर्फ स्वार्थ था। लेकिन कर्ण उसे समझाता है, मेरे लिए दुर्योधन की मित्रता वर्षों पहले ठुकराए रिश्तों से अधिक महत्व रखती है। फिर कर्ण पुनर्वी की बातें न सुनते हुए अपने मित्र धर्म निभाते हुए युद्ध के लिए प्रस्थान की आज्ञा मांगते हैं। आखिरकार पुनर्वी अपने पति से हारकर उसे तुमलव दे देती है, पर वो जल्दबाजी में उसे गलत हाथ से उसे कर्ण को देती है, जो कि अशुभ संकेत था। दुर्योधन के शब्द और पत्नी द्वारा हुए अशुभ संकेत से कर्ण जान जाता है कि आज उसकी मृत्यु निश्चित है। पर युद्ध से मुंह मोड़ ले और मृत्यु से डर जाए तो महारथी कर्ण कैसा। सूर्यपुत्र कर्ण तो मृत्यु को भी दान में देने का सामर्थ्य रखने वाला महान योद्धा था। वो पुनर्वी से कहता है कि वो अब मेरी राह ना देखे, क्योंकि अब उसकी मृत्यु निश्चित है। पुनर्वी को बाहर रोते हुए छोड़कर कर्ण युद्ध के लिए निकल जाते हैं। कुरुक्षेत्र में 17वें दिन कर्ण और अर्जुन एक दूसरे के सामने थे। भयानक रण संग्राम शुरू होता है। युद्ध में ऐसे कई मौके आए जब कर्ण अर्जुन से लगभग उसके प्राण हर लेता। एक बार तो कर्ण से अश्वसेन युक्त सर्पबाण प्रयोग हो गया था, पर भगवान श्री कृष्ण जी रथ को दबा देते हैं और कर्ण का सर्पबाण अर्जुन के कृत को नष्ट कर विफल हो जाता है। फिर अश्वसेन कर्ण से कहता है कि वो उसे फिर से इस्तेमाल करे। तब कर्ण उस नाग को कहता है कि मुझे अर्जुन का वध करने के लिए किसी भी छल की आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ से सुखपूर्वक जा सकते हैं। लेकिन इसके विपरीत अर्जुन नियत एक कर्ण पर अंजिल का अस्त्र से प्रहार करता है, जो सीधे कर्ण को जा लगती है और वो गिर जाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण जी ब्राह्मण का वेश धर कर्ण के पास आ जाते हैं और मरते हुए कर्ण से जीवन भर किए पुण्य का दान मांग लेते हैं। कुरुक्षेत्र की भूमि पर नचकीद में कोई भी जलाशय नहीं था, इसी कारण महारथी कर्ण अपने छाती से खून निकालकर अपनी अंजलि में भरकर भगवान श्री कृष्ण जी के हाथ में अपना संकल्प युक्त रक्त अर्पित कर देता है, अपना संपूर्ण पुण्य दान कर देता है। कर्ण इतने बड़े दानवीर थे कि ऐसे मरते समय भी वह अपना पुण्य भी दान करने की वीरता रखते थे। सूर्यपुत्र कर्ण की ऐसी दानवीरता देख भगवान कृष्ण की आंखों में भी पानी भर आया था। उसके बाद फिर कर्ण की दिव्य आत्मा ने सूर्यलोक से आए दिव्य रथ पर सवार होकर सूर्यलोक प्रस्थान किया था। दोस्तों, कर्ण जैसे महारथी महादानी महाभारत के बाद आज तक न कभी हुआ है और शायद न कभी होगा। दोस्तों, अगर आप भी महारथी कर्ण को सबसे बड़ा दानवीर मानते हैं तो हमें जरूर बताएं। महाभारत में कर्ण के बारे में और भी कई रोचक कहानियां छिपी हैं जो हम आपको सुनाते रहेंगे। बस आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक भी जरूर दीजिए।